हेलो बच्चों। आज हम सी एस आई आर नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और ये मेरी सेकंड क्लास है। और मोस्टली क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको सभी पे अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। और मैं थोड़ा स्पीड स्लो रखूँगा क्योंकि मुझे सबको समझाना है। तो जिसको भी समझ में आते हैं तो वो स्पीड बढ़ा के देख सकता है, ओके। तो मैं थोड़ा स्लो चलूँगा, ओके। हो तो आज के जो क्वेश्चन है उसमें मोस्टली सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको ऑप्शन से हम सोल्व करना स्टार्ट करेंगे मोस्टली, ठीक है। पहले समझेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या करना है, और उसके बाद में हम ऑप्शन से मोस्टली को सोल्व करेंगे। और जिसमें कोई कॉन्सेप्ट लगा होगा तो उसको हम कॉन्सेप्ट से सोल्व करेंगे, ओके। ठीक है। तो क्वेश्चन दिया है फर्स्ट, बोला है कि कंसीडर द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ए 3 डिजिट पिन। तो 3 डिजिट पिन जैसे कि आपने देखा होगा, हमारे पास एक लॉक आता था ऐसे वाला, ठीक है। और ये उसका लॉक हो गया। तो उसमें क्या होता था, ऐसे 3 डिजिट बने होते हैं मोस्टली। जो बड़े वाले बैग आते हैं ना, बड़े वाले जो बैग आते हैं उनमें देखा होगा तुम्हें डबल चेन आती है लगी हुई, ठीक है। उसमें होते हैं इस टाइप के, ठीक है, बने होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसी के बारे में बात हुई है। इसने कहा है कि भाई हमारे पास में 3 डिजिट पिन है, ठीक है। और उनके लिए हमें ये इसने हमें 5 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। 5 पॉइंट दिए हुए हैं और हमें इसके 5 पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें निकालना है कि सबसे करेक्ट पिन कौन सा हो, ठीक है। तो देखो, अगर हम ऐसे सबसे निकालने बैठे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं कि ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले ऑप्शन फर्स्ट लेते हैं, 059, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इन ऑप्शंस को सेटिस्फाई कराने की ट्राई करेंगे, ठीक है। तो 059 इसने क्या कहा है कि वन नंबर इज करेक्ट एंड करेक्टली प्लेस। इसने कहा कि इनमें से एक नंबर करेक्ट है और वो करेक्टली प्लेस्ड भी है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हमारे ये जो, क्या ये इसमें से कोई नंबर है जो इसमें करेक्ट है। तो यस, 9 मैच हो रहा है। तो 9 मैच हुआ है और प्लेस्ड भी थर्ड पे ही है। तो हमारा, हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 की है ना, ऐसे जगह बना लेते हैं और हम उनमें ना राइट और क्रॉस चेक करते रहेंगे। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन राइट हो गया। अब हम देखते हैं दूसरे में, नथिंग इज करेक्ट। कोई भी इनकी 738 करेक्ट नहीं है। तो 738 हमारे ऑप्शन में है भी नहीं है, तो ये भी हमारे लिए अब करेक्ट हो चुका है। अब हमने कहा कि 2 नंबर्स करेक्ट, ठीक है। 2 नंबर्स करेक्ट है बट रोंगली प्लेस्ड। अब देखो इसमें 2 नंबर्स करेक्ट है, ठीक है। 906 में से अब हम 2 नंबर ढूंढ रहे हैं। तो 09 है, 09 है, हाँ भाई बिल्कुल सही है। और देखो रोंगली प्लेस्ड है दोनों के दोनों। यहाँ पे 9 पहले आया हुआ है, यहाँ पे 0 पहले आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे पहले सेकंड नंबर पे 0 है, यहाँ पे 5 आ रखा है। तो ये भी हमारे लिए करेक्ट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं वन नंबर इज करेक्ट। अब वन नंबर करेक्ट है तो वन देखो जरा, इसमें से एक नंबर ही करेक्ट है। यस ऑफ कोर्स वन ही करेक्ट है, 5 करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। और वो रोंगली प्लेस्ड है। देखो यहाँ पे हमारा सेकंड पे है, ओके, सेकंड पोजीशन पे है। लेकिन यहाँ पे कौन थर्ड पोजीशन पे हो गया। तो यस, दिस इज करेक्ट फॉर दिस। वन नंबर इज करेक्ट बट रोंगली प्लेस्ड, ठीक है। वन नंबर करेक्ट है, ठीक है। तो देखो जरा, 780 में से वन नंबर करेक्ट है और रोंगली प्लेस्ड है, या 0 हमारे जो है, 0 इसमें भी है इसमें भी है, तो यानी कि वन नंबर तो करेक्ट हो गया 0। और प्लेस्ड रोंगली है, बिल्कुल ये हमारा फर्स्ट पोजीशन पे और ये हमारे यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। तो यार ये भी करेक्ट हो गया। तो देखो यहीं से मैं बदल गया कि इसके लिए सारे ऑप्शन करेक्ट है, तो पहला ही आंसर होगा वैसे तो। बट फिर भी हम थोड़ा सा और जाते हैं, नेक्स्ट को ट्राई करते हैं, 601 को ट्राई करते हैं, ओके। तो 601 में जब देखते हैं हम, सबसे पहले वन नंबर इज करेक्ट एंड करेक्टली प्लेस्ड। तो वन नंबर देखो 601 में 6 है, या बिल्कुल है, और करेक्टली प्लेस्ड भी है, ओके। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब हम बात करते हैं नथिंग इज करेक्ट। 738 इसमें कोई नहीं है, 738 तो ये हमारा करेक्ट हो गया। अब बात करें 2 नंबर करेक्ट बट रोंगली प्लेस्ड। अब 2 नंबर करेक्ट होने चाहिए इसमें से। तो देखो जरा, 0 और 6 2 नंबर है। अब इसमें 6 तो इनकरेक्ट पोजीशन पे है, 6 इनकरेक्ट पे है, लेकिन 0 जो है करेक्ट पोजीशन पे है, ठीक है। तो हमारा थर्ड नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो यहीं पे हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं अगले की, 590 को ट्राई करते हैं, ठीक है। 590 को ट्राई करते हैं। तो देखो 590 में इसने क्या कहा है कि 590 में कि पहले को हम ट्राई करते हैं, वन नंबर इज करेक्ट। तो वन नंबर करेक्ट, हाँ भाई चलो, 9 हमारा करेक्ट है यहाँ पे और करेक्टली प्लेस्ड। बट प्लेस देखो, 9 थर्ड पे और यहाँ पे 9 जो है हमारा 2 पे आया हुआ है।
तो ये तो पहले ही गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया। अब बात करते हैं 4859 की, ठीक है। 859 को हम ट्राई करते हैं। 859, 859 में जब हम जाएंगे तो सबसे पहले एक चीज देखना बस, जो ये दिया हुआ है यहाँ पे देखो, थर्ड वाले में, सेकंड वाले ऑप्शन में, कि इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। 738 तो किसी में आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, इसने यहाँ पे एकदम क्लियर क्लियर बोल दिया है। और देखो इसमें क्या आ रहा है, हमारा इसमें 8 आ रहा है, तो 8 तो हमारा वैसे ही नहीं आएगा, बस सीधा सीधा तो कैंसिल हो गया। ओके, समझ आया, मतलब ये क्वेश्चन ऑप्शन से ही होगा, ठीक है। वैसे इसमें घुसोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ओके, तो ये परसेंटेज वाले जो क्वेश्चन आते हैं, रेशो वाले जो क्वेश्चन आते हैं, ये काफी इजी रहते हैं और ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसमें क्या कहा है, नंबर ऑफ सीट्स जो है मैथमेटिक्स के लिए, फिजिक्स के लिए और बायो के लिए, ठीक है। मैथमेटिक्स को मैं एम बोल देता हूँ, फिजिक्स को मैं पी बोल देता हूँ और बायोलॉजी को मैं बी बोल देता हूँ। तो इसमें क्या कहा है कि भाई मैथमेटिक्स जो है उसका रेशो और फिजिक्स का रेशो और बायो का रेशो जो है, उनकी सीट्स का रेशो बेसिकली, ठीक है, वो कितना दिया है, 2:3:4 दिया है, ठीक है। ओके, तो अब इसमें पूछा है कि अगर सीट सारी की सारी 50% इंक्रीज हो जाए, 50% इंक्रीज हो जाए तो क्या रेशो होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, स्टार्टिंग से करते हैं। सबसे पहले एक काम कर लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि इसको जो एक्स एक्स हम जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करते हैं, एक एक्स कंसिडर कर लेते हैं और एम जो होगा वो 2x हो जाएगा, ठीक है। एम 2x हो जाएगा, पी जो होगा वो 3x हो जाएगा, ठीक है। और बायोलॉजी जो हो जाएगा उसकी सीट्स जो होगी 4x हो जाएगा, ठीक है। हमेशा इस क्वेश्चन को अगर सोल्व करना है तो हमेशा ये करना, जो भी रेशो दिया हुआ है उसकी मल्टीप्लाई में हमेशा x मान लो, ठीक है, x मान लो। और मानने के बाद क्या करो कि ठीक है, और उससे मान के फिर हम एक एक का इंडिविजुअल नंबर्स निकाल लो, ठीक है। कि भाई 2x जो है हमारा, मान लिया कि वो मैथमेटिक्स के लिए हो गई सीट्स, फिजिक्स के लिए हमारी 3x हो गई और बायोलॉजी के लिए 4x हो गई, ठीक है। अब इसने क्या कहा है कि सब में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, तो इंक्रीमेंट हुआ है 50%। तो 50% अगर मैं इसमें इंक्रीज करूं तो 2x का 50% कितना होता है, तो एम डैश कितना आ जाएगा, अपना बताओ। तो 2x प्लस में इसका 50% कितना होगा, 50% यानी कि हाफ ना, है भाई। तो x होगा हाफ। इसी तरीके से मैं फिजिक्स की बात करूं अगर, तो फिजिक्स में भी अगर 3x में मैं फिर इसका 50% जोड़ू तो कितना होगा, 1.5x। और बायोलॉजी में भी इसी तरीके से बात करूंगा तो 4x में इसका हाफ कितना होगा, 2x होगा। तो ये कितना आ गया, 3x आ गया। ये कितना आ गया, 4.5x आ गया। और ये कितना आ गया, ये 6x आ गया। तो अब इनका रेशो कितना होगा, एम डैश, पी डैश और बी डैश का रेशो कितना हो जाएगा, 3, 4.5 एंड 6, ठीक है। वही वाली बात है कि x को कैंसिल कर देते हैं जब यहाँ पे रेशो मिलाते हैं, और जब रेशो से हटाते हैं इनको तो क्या कर देते हैं, x की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब इसको नॉर्मलाइज करना है तो हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें सबकी, कर दी 6। ये कितना आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 9, एंड ये कितना आ गया 12। अब ये देखो जरा किसी से कट रहे हैं, 3 से कट रहे हैं ना, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। तो आंसर हमारा क्या आ गया, आंसर विल बी द सेम। अब इसका एक शॉर्टकट जान लो, ठीक है। शॉर्टकट्स तो बहुत जरूरी है हमारे इन क्वेश्चंस में, ठीक है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें रेशो मान लिया कि रेशो ए रेशो बी रेशो सी है, और कभी भी ऐसा हो जाए कि सबकी मल्टीप्लाई में, इसकी भी मल्टीप्लाई में, इसकी, इनकी सबकी मल्टीप्लाई में के को कह दे कि के से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, के से मल्टीप्लाई कर दो, तो रेशो विल बी द सेम। यानी कि अगर हम, मतलब ये बात याद रखना, रूल ये कहता है कि अगर हम किसी भी रेशो को, ठीक है, किसी भी रेशो को, यानी कि ए रेशो बी मान लिया जैसा, उसको चाहे तो के से मल्टीप्लाई करें, के से मल्टीप्लाई कर दें या फिर डिवाइड कर दें, ठीक है, तो रेशो क्या रहेगा, रेशो विल बी, रेशो विल बी सेम, ठीक है, रेशो विल बी सेम, ठीक है। यानी कि ये बात याद रखना कि जब भी हम किसी भी एक रेशो में किसी चीज की मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो रेशो जो है हमेशा सेम रहने वाला है। अब ये बात कैसे हुई यहाँ पे कि रेशो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि मल्टीप्लाई हो गई। तो देखो जब भी हम किसी को इंक्रीज करते हैं 50% से, तो इसका मतलब है कि हम उसमें क्या कर रहे हैं, 3/2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
समझ में नहीं आया कैसे? देखो जरा कैसे, यहाँ पे देखते हैं ऊपर, जैसे x है, x के अंदर अगर हमें 50% इंक्रीमेंट करना है तो हम क्या करेंगे, x में x/2 जोड़ेंगे ना। जब x/2 जोड़ेंगे तो x कॉमन लो तो 3/2 आएगा कि नहीं आएगा? तो हमेशा क्या होगा, जब भी कुछ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, रेशो सेम रहेगा, बट जब हम ऐड कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब सेम नहीं रहेगा, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। ओके, ऐड सब्ट्रैक्ट में सेम नहीं रहेगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कहा है कि विद ओनली वन मैच, कोई मैच हो रहा है भाई बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में हो रहा है, ठीक है, बी एंड सी के बीच में। ओके, तो बी और सी खेला है, रिमेनिंग इन टूर्नामेंट वेयर इच विन फेच 2 पॉइंट, ठीक है, एक टूर्नामेंट है जिसमें अगर जीतता है तो उसको 2 पॉइंट मिलते हैं और हारने पे क्या करता है, उसे कुछ नहीं मिलता, ठीक है। अब ये टीम टीम ए है, वो ऑब्जर्व करती है कि भाई देखो वो चैंपियन बन जाएगी विथ मोर पॉइंट्स देन एनी अदर टीम्स इफ बी विन, यानी कि अगर बी जीती, यानी कि बी अगर जीत गई तो बी के पास में मान लिया स्टार्टिंग में कुछ एक्स पॉइंट हुए होंगे, तो एक्स पॉइंट में अगर वो जीती तो 2 पॉइंट और बढ़ जाएंगे, अगर 2 पॉइंट और बढ़ गए तो कौन जीतेगा, तो चैंपियन बन जाएगा ए, लेकिन बट नॉट नेसेसरी इफ बी लॉस, लेकिन अगर बी हार गई, अगर बी हार गई तो कौन जीतेगा, सी जीतेगा, अगर सी जीतेगा तब नहीं होने का ऐसा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे, इसको मैं एक बार हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, लेट कर लेते हैं, ठीक है, क्या लेट कर लेते हैं कि ए जो है ए के पास x पॉइंट्स है, बी के पास y पॉइंट्स है और सी के पास में z पॉइंट्स है। लेट, अब देखो जरा, मान लिया बी विन कर गई, ठीक है भाई, भाई याद तो होगा ना तुम्हें, भैया तो विन है या लन है, ये बात तो याद ही होगी ना तुम्हें। तो बी विन कर गई तो सी लन करेगी, ओके। तो बी अगर विन कर गई तो उस कंडीशन में क्या होगा, बी के पास इनकी y+2 पॉइंट्स हो जाएगी और उसके बाद भी ए जो है वो ए के, यानी कि ए के पॉइंट उससे ज्यादा रहेगी, यानी कि ए के पॉइंट क्या थे हमारे पास में, बताओ जरा, ए के पॉइंट x थे, ठीक है, ए के पॉइंट x थे, तो x जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा बीबी, क्योंकि वो जीत रहा है, और वो किससे x, और दूसरी बात क्या है कि x किससे ज्यादा होगा, z से भी ज्यादा होगा इस कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि x जो है अभी करंटली वो मतलब कि a जो है वो y से कितना आगे होगा, 2 पॉइंट आगे होगा, ठीक है, ये बात तो यहाँ पे क्लियर होगी नहीं होगी। अब बात करते हैं, अगर C विन करा, C विन किया तो B लैंड करेगा, मतलब लॉस हो जाएगा उसका, ठीक है। तो उस कंडीशन में देखो जरा क्या होगा, अगर C विन किया तो C विन करने के बाद में क्या हुआ, जरूरी नहीं है कि अगर B लॉस करेगा तो C विन करेगा, तो C के पास में कितने हो जाएंगे, Z+2 पॉइंट हो जाएंगे। और इस कंडीशन में क्या है कि जरूरी नहीं है कि ए जीते, यानी कि ऐसा भी हो सकता है ए हार सकता है, यानी कि ए के जो पॉइंट है कितने हैं, ए के पॉइंट है x, ठीक है, ए के पॉइंट कितने हैं, x है, ठीक है। तो x जो होगा वो क्या हो जाएगा, या तो इक्वल होगा Z+2 के, क्योंकि ऐसा हो सकता है दोनों सेम पॉइंट पा जाए या फिर हार जाए, ठीक है। तो इस कंडीशन को देखो जरा क्या बोलता है, ये बोल रहा है कि भाई इस कंडीशन में ये है कि ए इज लीडिंग, ए के जो रन है वे 2 ज्यादा हो गए, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा, इस ये क्या बोलता है, ये इसी को तो सेटिस्फाई कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा है क्या, देखो मैं बताता हूँ कैसे भाई, अगर सी जीता तो उसके पास 2 ज्यादा पॉइंट हो गए, तो जब जाके वो ए के साथ ए का मुकाबला कर पा रहा है, यानी कि जो ए होगा उसके पास कम ज्यादा से ज्यादा 2 ही तो रन होगी सी से ज्यादा, तो इसीलिए हमारा करेक्ट हो रहा है। अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को, मतलब इसको भी देख लेते हैं और ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं। ए इज लीडिंग बाय 1 पॉइंट, ऐसा तो कोई इक्वेशन नहीं आई है, तो ये तो हमारा नहीं होगा। बी इज लीडिंग बाय 1 पॉइंट, ऐसी भी कोई इक्वेशन नहीं आई है, यहाँ से देखो जरा, मतलब 2 पॉइंट का तो फर्क रहेगा ही रहेगा ना, 2 पे ही हमें ध्यान देना जाता। तो यहाँ पे देखो बी इज लीडिंग सी बाय एटलीस्ट 2 पॉइंट, तो देखो जरा बी और सी के बीच में कोई रिलेशन आई है क्या, कहीं पे, कहीं पे भी कोई इक्वेशन नहीं आई है। अगर हम इसकी भी वैल्यू यहाँ पे डाल दें तब भी जरा देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 का तो आना ही नहीं है यहाँ पे, बी और सी के बीच में तो 2 का डिफरेंस की वाली रिलेशन आएगी नहीं, ठीक है। ओके ओके, अब ये क्वेश्चन करते हैं, देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या है कि सचिन तेंदुलकर जो है वो क्या कर रहा है कि वो अपनी बॉडी का 1/4
ही देख पा रहा है जब वो इन फ्रंट ऑफ एक वर्टिकल मिरर के सामने खड़ा हुआ है, वो भी 20 डिस्टेंस पे। ठीक है, लेट्स से दिस इज मिरर एंड दिस इज आवर सचिन शर्मा जी। ठीक है, सचिन शर्मा नहीं, सॉरी, सचिन तेंदुलकर, ये इनके हाथों में बल्ला है। ठीक है, ओके, सॉरी बल्ला बहुत गंदा हो गया। ठीक है, ये बल्ला है। ओके, तो ये इसके अंदर देख रहे हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं कि भाई मेरा जो इसमें फोटो आ रहा है ना, वो मेरी इमेज जो आ रही है 1/4 इनके, इसके पीछे बनेगी इमेज। ठीक है, इसके पीछे बनेगी इमेज यहाँ पे कुछ, वो भी सेम डिस्टेंस पे। अगर ये डी डिस्टेंस पे इधर है तो डी ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगी। ठीक है, डी डिस्टेंस पे इमेज बनेगी। और ये जो है इनकी बॉडी का 1/4 बन रहा है। ठीक है, 1/4 बन रहा है। ओके, अब ये क्या हुआ, ये 20 सेंटीमीटर पीछे चले गए। तो इन्होंने पूछा कि बताओ अब बॉडी अब क्या फर्क पड़ेगा, बेसिकली ये है हाउ मच ऑफ द बॉडी, अब कितना दिखेगा बॉडी का पार्ट उनको। तो देखो जरा, हमारा एक ये प्लेन मिरर का एक रूल है। ठीक है, प्लेन मिरर का एक रूल है, वो हमें ये कहता है कि भाई देखो जरा, ठीक है, वो हमें ये कहता है कि अगर यहाँ पे कोई पर्सन है, ये आंख है। ठीक है, ये आंख है, आंख बनानी है इसको, तो आंख बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आंख है। ठीक है, ये आंख है। ओके, एग्जैक्ट बनानी नहीं आ रही, बट हाँ आंख होगी। ठीक है, ये आंख है। ये आंख अगर इस मिरर के अंदर देख रही है ना, तो कुछ ऐसा एंगल बनेगा। ठीक है, और इसकी जो इमेज बनेगी वो ऐसे बनेगी, डी डिस्टेंस पीछे जो से दिखाई देगी। ठीक है, डी डिस्टेंस पे। तो रूल हमें ये कहता है कि भाई जो इमेज का साइज होता है ना, वो विद डिस्टेंस अफेक्ट नहीं होता। अगर यहाँ पे मिरर m है तो यहाँ पे जो हाइट होगी वो 2m होगी। ठीक है, और डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि सीधी सी बात है कि डिस्टेंस हमारी 20 से 40 हो गई तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मिरर तो सेम है। अगर मिरर की हाइट बढ़ जाती तो ये ट्वाइस हो जाती। ठीक है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन होता है वैसे। ठीक है, बट लॉजिकली भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, वैसे इसका आंसर भी, उसका आंसर ठीक है सेम रहेगा वही। ओके, अब ये क्वेश्चन आया है, 5th क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या कहा है कि एक बॉक्स है, उसके अंदर क्या रखी है, 20 ब्लैक बॉल रखी है, 22 व्हाइट बॉल रखी है, 24 रेड बॉल नहीं है, सॉरी सॉक्स। ठीक है, तो ये लोग आपकी या किसी की भी, मान लिया नोबिता की मम्मी ने क्या किया, ये सॉक्स डाल दिए इसके अंदर। ठीक है, ऐसी 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 वाली सॉक्स है। ठीक है, ऐसी वाली। ठीक है, 3 टाइप की सॉक्स है इसमें। ठीक है, 3 टाइप की सॉक्स है, एक ब्लैक है, ठीक है, व्हाइट है। हमेशा ये बात याद रखना कि फिगर बना लो एक बार, उससे क्या होता है क्लियरिटी मिल जाती है। ठीक है, 20 ब्लैक है, 22 22 व्हाइट है, और 24 कितना है, रेड है। अगर एक पर्सन ड्रॉ करे सॉक्स एट रैंडम 1 by 1 विदाउट लुकिंग, बिना देखे, ठीक है, बस निकालता जाए, तो मिनिमम नंबर ऑफ सॉक्स बताओ जो वो पिक करे टू बी सर्टेन ऑफ हैविंग एट लीस्ट 1 पेयर ऑफ सॉक्स। तो यहाँ पे देखो एक चीज दी है ना, सर्टेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, तो इसने कहा है कि कम से कम कितनी सॉक्स निकाली जाए कि ये बात एकदम फिक्स हो जाए कि एक पेयर ऑफ ब्लैक तो बाहर आई गया है। ठीक है, अब ये बात सोचो कि अगर हम इस बात एकदम, हमें ये पता है कि भाई बाहर एक पेयर तो है ही है, तो वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, ये बात देखो। वर्स्ट केस में ये हो सकता है कि भाई वो निकालता जा रहा, निकालता जा रहा, निकालता जा रहा, और पहले सारी की सारी व्हाइट निकल जाए, 22 की 22, और फिर सारी की सारी रेड निकल जाए, और फिर उसके बाद में जाके 2 ब्लैक निकले। ठीक है, तो क्या होगा, तो भाई वर्स्ट केस में ये हो सकता है कि या तो सारी की सारी पहले रेड और व्हाइट दोनों निकल गई सारी की सारी। ठीक है, यानी कि टोटल बेसिकली 46 सॉक्स निकल गई। ठीक है, लेकिन 46 सॉक्स निकलने के बाद भी, क्योंकि अभी हमारी 20 की 20 ब्लैक अंदर है, तो ये बात तो सर्टेन नहीं होगी, अभी भी एक पेयर बाहर होगा। तो 2 प्लस और निकलेगी, तब जाके हमें लगेगा कि हाँ अब एकदम कंफर्म है कि हमारी एक पेयर, 1 पेयर क्या होगा, 1 पेयर ऑफ
ब्लैक सॉक्स जो होगा वो बाहर आ गया, ठीक है। सॉरी, सॉक्स शूज लिख दिया, ठीक है। बस इसी केस, ठीक है। तो इसमें बस यही बात सोचनी थी, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन दिया गया होता, ये तो चलो बात हो गई कि यहाँ पे सर्टेन होना चाहिए एकदम। सर्टेन का मतलब है कि तुम्हें एकदम पक्का होना चाहिए कि भाई हाँ एक पेयर बाहर पड़ा है, तो कब पड़ा होगा वो। भाई तुम सोचोगे कि मैं अगर कम से कम कितनी जुराबें निकाल दूं कि पक्का हूँ, सर्टेन रहूं, तो ये सारी बाहर निकाल दो, ठीक है। व्हाइट और रेड सब बाहर निकल जाए, इनका सब मिलके 46 बाहर निकल जाए, 2 इसमें से निकल जाए, तो तुम श्योर होगे ना कि अगर 18 ही अंदर बची हुई है सॉक्स, ठीक है, तो तुम एकदम सर्टेन होगे कि हाँ भाई अब जो है 18 अंदर बची है, इनकी 2 ब्लैक में से भी जा चुकी है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन दिया गया होता किसके लिए, ब्लैक की जगह अगर व्हाइट के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया होता, तो व्हाइट के लिए क्या आता बताओ, खुद से करो सुन। तो व्हाइट के लिए हम क्या करते, 20 ब्लैक निकाल देते और 24 हम क्या कर देते, रेड निकाल देते और 2 निकालते हैं व्हाइट। लेकिन अगर ये क्वेश्चन दिया गया होता रेड के लिए, ठीक है, अगर रेड के लिए दिया गया होता तो हम क्या करते हैं, अदर देन रेड को हम क्या करते, निकाल देते पहले और 2 एडिशनल निकाल देते, ठीक है। तो इस तरीके से इस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उसका क्वेश्चन कितना, उसका आंसर कितना था, 48। ओके, अब ये क्वेश्चन करते हैं, एक यूनिट प्लेस डिजिट इज हाफ देन द 10th प्लेस, ठीक है। तो लेट्स से दिस इज अवर 2 डिजिट नंबर, ठीक है। और अगर और इन्हें 2 डिजिट नंबर है, ये n है, ठीक है। मान लिया ये अगर x है, यहाँ पे x है, तो ये 2 वाइज x है, ठीक है, 10th प्लेस पे, ठीक है। ऐसा कुछ है। अब इसने क्या कहा है कि अगर इन्हें स्वैप कर दिया जाए तो नंबर गेट रिड्यूस बाय 18। अगर x यहाँ लिया जाए, 2x यहाँ पे आ जाए, तो नंबर रिड्यूस हो जाएगा बाय 18, ठीक है, 18 से रिड्यूस हो जाएगा। तो अब एक चीज करके देख लेते हैं कि भाई स्टार्टिंग में एक बात तो कंफर्म है कि ये 2x है, यानी कि ट्वाइस होगा ये वाला, तो यानी कि ये वाला तो और ये वाला तो कैंसिल ही हो गया ना, क्योंकि भाई हमारा 10th डिजिट बड़ा है, ठीक है। अब इसमें चेक करते हैं कि ओके, सो बेसिकली अब 2 तो कैंसिल हो ही गए, क्योंकि हमें पता है कि भाई 10th प्लेस पे बड़ा नंबर आना है, ठीक है, ट्वाइस नंबर आना है। तो एक काम करते हैं, टू सेकंड को और फोर्थ को चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो एक बात हमें समझ में आई कि अगर हम उल्टा करें, देखो 42 हमने लिया, अगर इसको हम रिवर्स कर दे, 24 कर दे, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 18। और ये भी क्या बोल रहा है कि नंबर गेट रिड्यूस बाय 18, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट है। एक बार चेक कर लेते लास्ट वाले को, अगर 84 को हम उल्टा कर ले, 48 कर दे, तो कितना आएगा, 6 एंड 3। तो ये तो हमारा गलत हो गया, तो हमारा आंसर सही आया 42 एंड ये इनकरेक्ट, ठीक है। तो इनको ऐसे भी कर लेते हैं, और इनका और भी दूसरे भी तरीके हैं सोल्व करने के, बट इजी वे तो यही है। ओके, ये क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें क्या दिया है कि एक टैप टैप है, ठीक है, मिक्स हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर इन रेशो डिपेंड लीनियरली ऑन प्रोपोर्शन ऑफ ओपनिंग। जैसे हमारे घर में नहीं होते, देखो एक टैप होता है जिसमें एक ऐसे रहता है, और उसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक टंकी रहती है, ठीक है, ये टंकी रहती है, टैप रहता है इस तरीके से, और ये लिंक रहता है 2 टैप से, ठीक है। एक टैप यहाँ रहता है और एक टैप यहाँ रहता है, ठीक है, और ये ऐसे लिंक रहता है, ठीक है। तो और इसको ऐसे खोल सकते हैं, बहुत गंदा बना है बट ठीक है, समझ में तो आ जाएगा ना तुम लोगों को। इसको खोलना है, इसको खोलना है, ये हॉट है, ये कोल्ड है, ठीक है। और क्या होता है, इन दोनों के मिक्स वाटर इससे निकल के आता है, इस वाली से, इस वाली से, ठीक है, इससे दोनों का मिक्स निकल के आता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इसने ये बोला है कि भाई लीनियरली द रेशो डेट डिपेंड लीनियरली ऑन प्रोपोर्शन ऑफ ओपनिंग। लीनियरली, देखो लीनियरली का मतलब याद रखना, ठीक है, कि जो टेम्परेचर होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ओपनिंग के, ओपनिंग को वो सही कर देते हैं, ठीक है। अब वाटर आउट ऑफ टैप हैज टेम्परेचर 40 व्हेन हाफ ओपन है, ठीक है। तो 40 डिग्री होगा कब, जब हाफ ओपन है, और 30 डिग्री होगा कब, जब कितना ओपन है, 3/4 ओपन है, ठीक है,
3/4 ओपन है। तो इसने पूछा है कि बताओ 50 डिग्री कब होगा, 50 डिग्री कब होगा। तो देखो लीनियरली डिपेंड करता है, तो लीनियरली में हम एक काम कर सकते हैं क्या, देखो जरा, टेम्परेचर को हम ऐसे लिख सकते हैं MO प्लस सी, वो याद है तुम्हें लीनियर इक्वेशन, y इक्वल टू mx प्लस सी, और हमने y की जगह डाल दिया टेम्परेचर को, ठीक है, और x की जगह हमने डाल दिया ओपनिंग को, ठीक है। अब सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, देखो जरा, 40 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, हाफ ओ ओ नहीं सॉरी हाफ एम एम, ठीक है, प्लस सी, ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड, ये काम बहुत फास्ट हो जाएगा एक बार समझ में अगर आ गया, ठीक है, इसमें टाइम भी नहीं लगेगा आप लोगों को। 3/4 m प्लस सी, ये हो गई सेकंड इक्वेशन, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे हम इनको, यहाँ से हम माइनस कर दें सीधा सीधा, तो सी से सी कैंसिल हो गया, यहाँ 10 हुआ बचा, यहाँ पे कितना बचेगा, डायरेक्ट करना सीखोगे तुम लोग या नहीं सीखोगे, ये बताओ जरा मुझे। चलो कोई बात नहीं, हम एक काम कर देते, कर ही देते हैं इसको, 1/2 माइनस का 3/4 इंटू में m, यहाँ पे जब हम इसको करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का 1/4, ठीक है, सोल्व करके देख लेंगे, m की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 40। ओके, अब c की वैल्यू निकाल लेते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन में डाल देंगे बाद, यहाँ पे इसमें डाल देते हैं। अब इसमें डालेंगे तो 40 इक्वल टू माइनस का 20 प्लस सी हो जाएगा ना शायद, देखो जरा सही है क्या भाई, m की वैल्यू आई 40 -40, ठीक है, -40 यहाँ डाला तो -20, तो सी की वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा कि नहीं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको डाल देते हैं इक्वेशन में, तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 40 ओ प्लस में सी की वैल्यू 60, ठीक है। अब टेम्परेचर हमें दे दिया है 50, ओके, 50 माइनस का 40 और इज देयर समथिंग रॉन्ग, is there something wrong, let me check first। ओके सो 40 रहेगा, ठीक है, टेम्परेचर, और जब हाफ रही ओपनिंग, ठीक है, ये हो गया, एंड 30 रहेगा जब 3/4 ओपन रहा, ठीक है, यहाँ से यहाँ कैंसिल किया माइनस किया, तो यहाँ 10 आया, यहाँ पे 1/2 माइनस का 3/4, ये हो जाएगा 2/4 माइनस का 1/4 आ जाएगा, m आ जाएगा, ओके। तो m की वैल्यू माइनस का 40 आ जाएगा, तो सही है यहाँ तक का, तो ठीक है, यहाँ तक तो सही है, ओके। जैसे चेक कर लेते हैं आगे भी इसको, मुझे तो सही लग रहा है, ये इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 10 इक्वल टू माइनस का 4 ओ 40 ओ, तो ओ इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, और 0 से 0 तो 1/4, ठीक है, तो ओपनिंग कितनी रहेगी, 1/4 रहेगी, ठीक है, तो 1/4 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन था, ठीक है, y इक्वल टू mx प्लस सी, ये याद रखना, जब भी तुम्हें कहीं पे ये लिखा है कि लीनियरली डिपेंडेंट है, इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं इस इक्वेशन को y इक्वल टू mx प्लस सी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे m क्या होता है, स्लोप होता है, स्लोप, ठीक है, और c क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, इंटरसेप्ट, ठीक है। ये थोड़ी छोटी चीजें बता देता हूँ ताकि तुम्हें रिवाइज हो जाए, तुम्हें याद तो सब हो गई, ठीक है। ओके, अब ये क्वेश्चन है पाई चार्ट, ठीक है, वैसे मैं सोच रहा हूँ कल पाई चार्ट की क्लास ले लूँ, ठीक है, पाई चार्ट अलग से समझाऊंगा एक बार और। देखो जरा, पाई चार्ट में बहुत इजी है, इसने क्या कहा है कि ये यहाँ पे पाई चार्ट है, 100 प्लेसमेंट परसेंटेजेस ऑफ ग्रेजुएट ऑफ 5 डिफरेंट सब्जेक्ट, ठीक है, आउट ऑफ टोटल कैंपस प्लेसमेंट फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स। देखो यहाँ पे 2023 और 2024 के स्टेट्स दे रखे हैं, किस चीज के, ये दिए हुए परसेंटेज ऑफ व्हाट, प्लेसमेंट्स, ठीक है, कि कितने परसेंटेज किसका प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने ये कहा है, यहाँ पढ़ते हैं, इन 2024 में द नंबर ऑफ मैथ स्टूडेंट हु गॉट प्लेस्ड वाज डबल दैट द प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर। देखो जरा, मैथ यहाँ पे दिया हुआ है, मैथ यहाँ पे दिया हुआ है, मैथ, तो पहले 7% हुए थे टोटल में से मैथ का, और बाद में 9% हुआ, 9% जो हुआ ये 7 वाले के डबल है। तो इसका एक काम करते हैं, रिलेशन निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है, जो गिवन है उसका तो निकाल ही सकते हैं। मान लिया यहाँ पे टोटल x है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे टोटल y स्टूडेंट्स है, ठीक है,
तो 9 इंटू वाई जो होगा, 9% ऑफ वाई है ना, ओके। तो ऐसे करके देखो जरा, वो ट्वाइस होगा किसका, 7x/100, इससे ये कट जाएगा। तो y इजकल टू क्या आ जाएगा, 14/9x। ये इक्वेशन आ गई हमारी रिलेशन, ठीक है। और x क्या है, x स्टूडेंट टोटल यहाँ पे है 2023 में, और y है 2024 में, ठीक है। इतना तो मैथ के क्वेश्चन आते ही सोच नहीं होते एक्स वाई, ठीक है। अब इसने पूछा कि क्लोजेस्ट परसेंटेज बताओ चेंज इन नंबर ऑफ लाइफ साइंस, नंबर ऑफ लाइफ साइंस, ठीक है। तो चेंज निकालना है, नंबर ऑफ लाइफ साइंस में परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज जब भी निकालनी होती है, ठीक है, लाइफ साइंस को हम एलएस कह देते हैं। तो क्या होगा भाई, एलएस जो इसका होगा, यानी कि जो एलएस 2024 का होगा माइनस एलएस 2023 का होगा, डिवाइड बाय क्या होता है, नीचे क्या आता है, स्टार्टिंग वाला आता है कि बाद वाला आता है, क्या आता है, स्टार्टिंग वाला आता है, ठीक है, ओके। और इनटू में क्या आएगा, 100, जो हो गया, ये डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे कितना है, लाइफ साइंस में 43% है, 43 वाई माइनस का, यहाँ पे कितना है 44x अपोन में 44x आ जाएगा, सही बात है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब y की वैल्यू पता ही है हमें, तो y की वैल्यू जब हमें पता है, तो एक चीज तुम्हें समझ में आ रहा है, x सब में से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, x कैंसिल हो जाएगा। तो 43 इंटू 14/9 माइनस का 44 अपोन में 44, ये आ गया। और यहाँ पे हमें बताना है अप्रोक्सीमेट क्लोजेस्ट। तो एक काम करते हैं, 44, 44, 43, 43 भी अप्रोक्सीमेट 44 है ना, तो क्या जाएगा 49 माइनस 1, ठीक है। ये कितना आ गया 5/9, 5/9 इंटू 100 करते हैं, इंटू में 100, इंटू 100 तो हमारा था ही ना हर जगह पे, इंटू में 100, क्योंकि परसेंटेज के लिए इंटू 100 करना पड़ेगा। तो 5/9 इंटू 100 अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये बताओ, आ जाएगा। तो इंक्रीज हो गया कितना, 50% से, ठीक है। ये आंसर हो गया, इजी था, बिल्कुल इजी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो क्या किया है इसने, कि फॉलोइंग बस शेड्यूल इज सीन एट बस स्टॉप लोकेटेड इन समवेयर टाउन ए एंड टाउन बी के बीच में, ठीक है, ओके। तो क्या है, टाउन ए पे बस शेड्यूल है। तो टाउन ए में क्या है, टाउन ए के लिए अगर कोई बस है, ठीक है, तो किस किस टाइम पे आएगी, हम सीधा सीधा यही लिख लेते हैं। तो 10 पे आएगी, फिर 20 मिनट बाद आएगी, यानी कि 30 पे आएगी, 50 पे आएगी, फिर ऐसे ही अभी तो यहाँ पे 0 था तो मैंने इसलिए 0 को लिखा नहीं है, 110 पे आएगी, ऐसे ही 130 पे आएगी, ठीक है। सेंड सो, समझ में आई बात, समझ में आई बात। यहाँ पे 0 भी चलो मैं लिख ही देता हूँ ताकि तुम्हें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे 0 ऐसे कि भाई 0:10 इस तरह, मतलब 12:10 नहीं होता जैसे 12:10 होते हो तुम लोग, ठीक है, वही है, ओके। और इसी तरीके से बी की बात करें हम, तो पहली जो आएगी बी के लिए 15 पे आएगी, दूसरी किस टाइम आएगी, देखो जरा 20 की तो उससे आ रही है ना, तो 20 कितना हो गया 35 पे आएगी, फिर कितने पे आएगी 0, फिर उसके बाद में आएगी वो 55 पे, ठीक है, एंड सो ऑन। अब क्वेश्चन देख लेते क्या है, कि इफ ए पर्सन अराइव एट बस स्टॉप एट सम रैंडम टाइम, किसी भी रैंडम टाइम आ गया, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि नेक्स्ट बस बी टाउन बी के लिए होगी, ठीक है। मान लिया वो जो है, अगर वो मान लिया वो 0 से लेके 10 के बीच में आया, तो बस किसके लिए होगी, ए के लिए आएगी। अब वो 10 से अगर 15 के बीच में आया, तो बस किसके लिए होगी, 20 के लिए, बी के लिए होगी। और 15 से 20 के बीच में आया तो किसके लिए होगी, 15 से 20 के बीच में आया तो बी, भाई ये तो जा चुकी, तो फिर से किसके लिए वेट करेगा, फिर से ए आएगी अगली वाली, ठीक है। तो इसी अगर मैं इसी 20 के बीच में देखूं, 0 से लेकर 20 के बीच में देखूं, तो बताओ जरा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होगा 5, यहाँ तो 5 है, ये 10 मिनट इसकी है और 5 मिनट इसकी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, अपना देखो तो 5/20 नहीं हो जाएगा क्या, है कि नहीं। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा बी के लिए
5/20 विच इज 1/4। और अगर इसी की जगह मैं पूछूं कि प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट बस ए के लिए जा रही है, उसके लिए कितना हो जाएगा? उसके लिए देखो जरा भाई, ए के लिए 10 मिनट तो यहाँ पे है, 5 मिनट यहाँ पे है, ठीक है। तो 15 मिनट तो यही है हमारे पास में, टोटल 20 मिनट है। 20 मिनट में तो 3/4 हो जाएगा। इस तरीके से देखो, तुम इस तरीके से देखो बिल्कुल, कि मान लिया तुम 10 10 के बाद आए, तो 10 से 15 के बीच में तुम किसके लिए वेट कर सकते हो? बी के लिए। अब मान लिया 15 से 15 से लेके तुम 25 के, मतलब 15 से लेके 30 के बीच में तुम किसके लिए वेट करोगे? 15 से लेकर 30 के लिए तुम वेट करोगे ए के लिए, यानी कि ए के लिए 15 मिनट है, जबकि बी के लिए कितना मिनट है? 5 ही मिनट है। तो बी 5 ही मिनट है और ए 15 मिनट, ठीक है। इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। ओके, देखो जरा इसका आंसर क्या है। इसको थोड़ा समझना है, बाकी कुछ है नहीं इसमें क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दिया है 10th क्वेश्चन, इसमें क्या है? देयर इज इंक्रीज of 30% in a number of people coming to theater after reducing entry fees by 25% per person। यानी कि इसने क्या कहा है कि नंबर जो है ना, नंबर इंक्रीज हो गए कितने से? 30% से इंक्रीज हो गए, ठीक है। कब? जब जो एंट्री फीस है, एंट्री फीस को एफ से बोल देता हूँ मैं, एंट्री फीस को 25% से क्या कर दिया हमने? डिक्रीज कर दिया, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड अर्निंग बताओ कितना चेंज हुआ अर्निंग में। तो लेट्स से कि स्टार्टिंग की जो अर्निंग थी, स्टार्टिंग जो अर्निंग थी उसकी, ठीक है, स्टार्टिंग में जो अर्निंग थी वो कितनी थी? वो ई थी, एंड विच इज बेसिकली एन इंटू एफ, ठीक है, एन इंटू एफ थी। सही है बात। अब क्या हुआ? चेंज हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली एंडिंग देख लेते हैं, ठीक है। तो बाद की एंडिंग ई डैश हो जाएगी, ठीक है। आफ्टर वाली जो होगी, आफ्टर वाली एंडिंग क्या हो जाएगी? ई डैश हो जाएगी। उसमें क्या होगा? इंक्रीमेंट ऑफ पीपल कितना हो गया? 30%। 30% अगर इंक्रीज हो जाएंगे, एन एन कितना हो जाएगा? एन डैश हो जाएगा, विच इज 13n/10। समझ में बात? एन डैश कैसे निकालेंगे? एन प्लस में एन का 30%, विच इज बेसिकली कम 13/10 एन। ओके, ये तो हो गया एन डैश। और इसी तरीके से एफ, फीस कितनी रिड्यूस हुई? 25% पर पर्सन। तो 25% जब हम किसी में से रिड्यूस करते हैं तो बेसिकली कितना बचता है? 3/4 बचता है। 3/4 ये कैसे निकालेगी जरा देखो, जरा यहाँ से दिखा देता हूँ करके, देखो जरा। तो एफ डैश क्या हो जाएगा? एफ में से घटा दो कितना? एफ का 25%, विच इज 1/4। 1/4 तो कितना आ गया? 3/4 एफ, ठीक है। ये एफ डैश आ गया, ठीक है भाई, एफ डैश आ गया। राइटिंग को यार थोड़ा मैटर ना करना प्लीज, ठीक है, वरना मैटर हो जाएगा, ठीक है। 39/400 एन एफ। अब चेंज निकाल लेते हैं, ठीक है। चेंज को हम डेल्टा से भी कर देते हैं। तो चेंज इन परसेंटेज निकालना है, ठीक है, चेंज परसेंटेज निकालना है। तो बाद वाला कितना हो गया? 39/40 एन एफ। स्टार्टिंग वाला कितना था? एन एफ था, और अपोन में स्टार्टिंग ही आती है, ठीक है। ओके, तो यहाँ से एन एफ तो सब कैंसिल हो गया कॉमन लेके। तो 39/40 -1, और इंटू में 100 कौन डालेगा भाई? इंटू में 100 का वैल्यू बोल रहा है, ठीक है, इंटू में 100। अब इसका जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 1/40 आ जाएगा। 1/40 इंटू 100, ठीक है, 1/40 इंटू 100, विच इज, अब एक चीज और, यहाँ से माइनस का 1/40 आएगा। अब माइनस का कितना आ जाएगा? 2.5, ठीक है, इन परसेंटेज 2.5, ठीक है। तो आंसर देखो कौन सा आ गया। तो माइनस का मतलब क्या है? डिक्रीज हो गया। तो देखो इसकी अर्निंग जो है डिक्रीज हो गई। अगर इसने 25% फीस रिड्यूस करी और लोग भी बढ़ गए, और फिर भी उसका जो टोटल अर्निंग है वो क्या हो गई? कम हो गई, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन परसेंटेज के आते रहते हैं, लॉस प्रॉफिट के, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन को देखो थोड़ा सा ध्यान से देखना है बस, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। इसमें क्या है? टोटल यहाँ पे टर्नरी फिगर दिया है। टर्नरी मतलब है इसमें 3 चीजों पे डिपेंड हो चीजें, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट A B C इन एग्जाम, यहाँ पे क्या दिए गए?
मार्क ऑब्टेन्ड दिए गए बाय ए बी सी जो है, ठीक है। सी रिसीव 10 मार्क्स इन फिजिक्स, ठीक है, सी रिसीव 10 मार्क्स। अब देखो जरा, सी जो है, सी का क्रॉस यहाँ पे है, तो सी को हम जब फिजिक्स पे देखेंगे तो फिजिक्स इस एक्सिस पे है, तो सी को हम यहाँ से ऐसे देखेंगे, ठीक है। तो देखो 10 है कि नहीं है 10। अब इसी तरीके से इसने क्या कहा है, 50 मार्क्स इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के लिए मैं ग्रीन ले लेता हूँ, केमिस्ट्री है इस एक्सिस पे नीचे वाले पे, तो एक क्रॉस जो है केमिस्ट्री में यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे है, ओके। तो इस ये क्रॉस जो है केमिस्ट्री पे कहाँ जाके मिलेगा, देखो जरा, यहाँ पे जाके मिलेगा 50 पे, ठीक है। तो ये हो गया 50, ओके। इसी तरीके से मैं अब ले लेता हूँ ब्लैक ले लेता हूँ, ठीक है। और 40 मार्क्स है इन मैथमेटिक्स। जरा देखो 40 मार्क्स के लिए ये क्योंकि इधर से स्टार्ट हुआ है तो ये इस पे जाके मिल जाएगा 40 मार्क्स, यहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसमें क्या पूछा है कि बताओ कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो चलो पहले इसको रफ कर लेता हूँ, ठीक है, रफ कर लेता हूँ, ओके। एक काम करते हैं, अब ए मार्क इन केमिस्ट्री आर मोर देन सी मार्क इन फिजिक्स। तो ए के मार्क्स देखो जरा, ए का क्रॉस यहाँ पे है, ए के मार्क्स किस में देखने हैं हमें, केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री ऑन दिस एक्सिस। तो ए के मार्क्स जो है उसका लाइन कहाँ पे जा रही है, केमिस्ट्री पे ये जा रही है, तो कहाँ पे गया, 10 पे गया, ठीक है। तो ए के मार्क्स कितने हैं, 10 है। आर मोर देन सी मार्क्स इन फिजिक्स, सी के मार्क्स देखते हैं, सी के मार्क्स जो है फिजिक्स में दिए हुए हैं, सी के मार्क्स 10 है फिजिक्स में, ये हमें पता ही है ऑलरेडी, यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मोर देन का है तो इनकरेक्ट हो गया। अब बात करते हैं हम सेकंड की, तो बी स्कोर्ड इक्वल इन मैथमेटिक्स और फिजिक्स, तो सिर्फ बी की बात करनी है, ठीक है। तो सिर्फ बी की बात करनी है, ओके। मैं ये ले लेता हूँ कलर। अब बी देखो, बी का ये है क्रॉस, बी के सबसे पहले मार्क्स निकालते हैं मैथ में, तो बी के मार्क्स मैथ में निकालने के लिए हमें जाना पड़ेगा ऐसे, सही बात है, ओके। तो कितने आ गए, 40 मार्क्स आ गए बी के, 40 आ गए मैथ में, ठीक है, 40। अब बात करते हैं फिजिक्स में, बी के फिजिक्स में देखो कैसे निकालेंगे, तो देखो जरा, ये तो सीधा सीधा निकल जाएगा, ये भी 40 है, तो ये हमारा करेक्ट आ गया, ये हमारा करेक्ट आ गया, ओके। अब हम निकालते हैं, अब हम ये भी चेक कर लेते हैं, ए स्कोर 20 इन केमिस्ट्री, ए का, ए यहाँ पे है, तो ए का स्कोर कितना है केमिस्ट्री में, ए का स्कोर 10 है, ठीक है। ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, तो इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं है, ये तो गलत हो गया है। अब देखते हैं, ए स्कोर 80 इन केमिस्ट्री, ए का 10 है भैया, तो ये भी गलत हो गया, ओके। तो ये ऐसा क्वेश्चन था, थोड़ा सा मतलब ग्राफ वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना ये वाले, ठीक है, होते इजी है। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझते हैं, थोड़ा फास्ट फास्ट चले। एक सेल फोन दिया हुआ है, सेल फोन टावर दिया हुआ है, ये सेल फोन टावर जो है रीचिंग सिग्नल उसकी है 50 मीटर तक ही जा सकता है, और वो सेटअप है ऑन ए कैनोनिकल हिल ऑफ हाइट, ठीक है। तो पहले हिल बना लेते हैं, ये है कैनोनिकल हिल। कैनोनिकल हिल किसे बोलते हैं, कोन टाइप की जो हिल होती है, उसके ऊपर यहाँ पे एक टावर लगा हुआ है, ये टावर है, ठीक है। इससे रेंज निकल रही है, और रेंज जो है वो कितने में जा सकती है, वो ऐसे जा सकती है 50 रेडियस में, सिर्फ 50 रेडियस में जा सकती है वो, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा है 50 मीटर, 50 नहीं 500 मीटर, ठीक है, 500 मीटर, ओके, 500 मीटर में रेडियस में ही जा सकती है। अब इसकी हाइट दी है, इसकी हाइट दे दी है उन्होंने, कितनी है इसकी हाइट, 1.5 किलोमीटर, और इसकी बेस रेडियस दे दी है, रेडियस कितनी दे दी है इसकी, ये तो हो गई कैपिटल एच, आर दे दिया है इन्होंने 2 किलोमीटर, ठीक है, बेस रेडियस दे दी 2 किलोमीटर। अब इसने क्वेश्चन पूछा है कि एज्यूमिंग जो टावर हाइट है वो टावर की जो हाइट है वो नेग्लिजिबल है कंपेयर टू, ठीक है, बिल्कुल बहुत छोटा सा टावर है, यानी कि जो हाइट मानी जाएगी वो किसकी मानी जाएगी यहाँ पे, वो मानी जाएगी हिल की, ओके, हिल की 1.5 किलोमीटर। तो एरिया सर्व्ड बाय टावर इन किलोमीटर, तो एरिया सर्व बाय टावर निकालना है हमें, और एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया, जो इसमें देखो ये भी दे दिया कि एरिया जो होता है वो क्या होता है, पाई बेस एंड स्लैंट हाइट, ठीक है, ये एरिया होता है। अब देखो जरा भाई, मान लिया इस पहाड़ी पे लोग हैं, तो सिर्फ यहाँ जो यहाँ रहेंगे, इस एरिया में जो लोग रहेंगे, इस एरिया में ऊपर ऊपर,
यहाँ के लोगों को ही तो रेंज मिल पाएगी जो 500 मीटर की रेडियस तक रहेगी, ठीक है, ये वाला जो एरिया होगा, ठीक है। तो अब हमें गिवन तो मतलब ये ही एरिया हमें बेसिकली चाहिए, ये जो छोटा एरिया बना ये जो छोटा एरिया बना हमें यही एरिया चाहिए बस, ठीक है। हमें ये पूरा वाला जो एरिया है इसमें से हमें सिर्फ ये वाला जो एरिया है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इसका एरिया में निकालने के लिए हमें चाहिए क्या क्या चाहिए होता है, हमें इसकी रेडियस चाहिएगी स्मॉल आर चाहिएगी, और दूसरा इसकी हाइट चाहिएगी। अब इसकी हाइट तो हमें पता ही है, इसकी हाइट कितना हो जाएगा भाई, जितनी रेडियस है उतनी हाइट है, ठीक है। ये हो गया मीटर में, तो इसे हाफ किलोमीटर में लिख दो क्योंकि किलोमीटर में हमें आंसर कैलकुलेट करना है, ठीक है। ओके, अब रेडियस निकालनी है हमें। अब तुम्हें एक चीज बताओ, बीपीटी थ्योरम याद है, बीपीटी वो क्या कहती थी कि स्मॉल हाइट, इस वाले की जो हाइट होगी, इस वाले की स्मॉल हाइट जो होगी यहाँ से यहाँ तक का, और जो कैपिटल हाइट है, पूरी वाली जो हाइट है, पूरी वाली हाइट, उसका रेशो स्मॉल रेडियस अपॉन में कैपिटल रेडियस के इक्वल होता है। ये बीपीटी थ्योरम थी 10th क्लास में, ठीक है। अब इसको प्रूफ करने तो नहीं जाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, चलो देखो, स्मॉल हाइट कितनी दी है, स्मॉल हाइट है 1/2, अपॉन में आ जाएगा 1.5, स्मॉल रेडियस निकालनी है, कैपिटल रेडियस कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है, 2/3 किलोमीटर, ओके। अब स्मॉल रेडियस में, अब हमें इसके बारे में जो है, ये जो छोटे वाला था इसके बारे में हमें दोनों चीज पता चल गई, ये हो गई हमारी हाइट स्मॉल h और ये हो गई r, ठीक है। अब जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल, गिवन दे रखा ऊपर, ठीक है। पाई तो पाई हो गया, आर की वैल्यू कितनी हो गई, स्मॉल आर की वैल्यू 2/3। अब एल क्या होता है, स्लैंट हाइट होती है, एल होती है ये। अब एल कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस लगा देंगे भाई, पाइथागोरस लगा देंगे ना। अब स्मॉल एच की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, और ये हो गया 2/3 का स्क्वायर, ठीक है, 2/3 का स्क्वायर, तो पाई इंटू 2/3, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व करके क्या आ जाएगा, देखो जरा, यहाँ पे 9 4 16, 4 इंटू 9, और यहाँ पे 9 एंड यहाँ पे हो जाएगा 16, विच इज इक्वल टू पाई इंटू 2/3 इंटू में 16, ये 25, ये 5 बटे ये हो जाएगा 2 3 6, 2 3 6 एंड 5/9 पाई। क्रॉस चेक कर लेना एक बार, मैंने थोड़ा सा फास्ट किया है, ठीक है। तो आई थिंक करेक्ट ही होना चाहिए 5/9। 5/9 इज अप्रोक्सीमेट टू द पॉइंट ऑफ, ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, रेडियस तो करेक्ट है, ठीक है, रेडियस करेक्ट है, रेडियस तो करेक्ट है, 5/9 is basically, and this is 5/6. So let me check once again, can we do it, one second, slant height हो गई है, so its answer is approximately, मतलब अपना आप ही देखो तुम, आंसर जो है वो अप्रोक्सीमेट यहीं पे आएगा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं थोड़ा ध्यान से। इसमें क्या दिया है कि भाई ABCD, एक रेस्टोरेंट है जिसमें ABCD ये ऑफर्स चल रहे हैं, ठीक है। ए एक ऑफर है, बी एक ऑफर है, सॉरी, ये बी एक ऑफर है, सी एक ऑफर है, डी एक ऑफर है, ठीक है। अब इसने ये कहा है कि भाई इफ सब में मार्केट प्राइस जो है मॉकटेल को सेम ही है, तो किस रेस्टोरेंट में तुम्हें कम से कम पे करना पड़ेगा अगर यू ड्रिंक 8 मॉकटेल। अब 8 मॉकटेल पिए, ठीक है, तो अब 8 ले लेते हैं कि 8 पिए। तो फर्स्ट केस में देखते हैं, फर्स्ट में क्या है कि 1 मॉकटेल फ्री ऑन एवरी 2, अब 8 पी है और
हर एक पे 2 फ्री है, यानी कि हमें कितनी लेनी पड़ेगी जरा देखो। एक 2 के साथ में एक फ्री, 2 ली एक फ्री, फिर 2 ली एक फ्री, कितनी हो गई है 6 हो गई, फिर 2 ली, ठीक है। और वो फ्री वाली को हम नहीं पी पाए, तो हमें कितनी लेनी पड़ेगी यहाँ पे हमें कितनी, इसका 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 तीन का तो इनका तो पे करना पड़ेगा, तो 6 लेनी पड़ी, ठीक है। अब बात करते हैं 1 मॉकटेल फ्री फॉर एवरी 3 परचेज। अगले पे इसने बोला है कि 8 में से क्या होगा, जब भी हम 3 लेंगे तो एक फ्री मिलेगा, 3 ली एक फ्री, 3 ली एक फ्री, तो हमें फिर से 6 के पेमेंट करना पड़ेगा। फिर हम सी के लिए बात करते हैं। अब आर टी है, 2 मॉकटेल फ्री फॉर एवरी 6 परचेज, तो 6 लिया 2 फ्री, भाई ये फ्री वाली है, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, ये फ्री है, ये फ्री है, अब ये फ्री है, तो 6 का यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लास्ट वाले में, 8 लिए, सब पे 30% डिस्काउंट है, जब 30% डिस्काउंट है तो क्या कर देंगे हम, 100 में से 30% का डिस्काउंट है, डिवाइड बाई क्या कर दिया, ये कर दिया, ठीक है। ये हमने परसेंटेज जो है डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट देने के बाद में कितना हो गया, 7/10, 5.6 आ गया। तो सबसे हमें यहाँ पे कितना 5.6 मॉकटेल के ही पैसे देने पड़े। सिंपल, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो हमें सबसे कम कहाँ पे देने पड़े, डी में। लेकिन अगर ये क्वेश्चन थोड़ा और चेंज होता, इसमें होता मान लिया 8 की जगह 9 हो जाता, तो देन मे बी आंसर वेरी कर जाता, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या दिया है कि भाई सपोज इसमें गेट, फास्ट, सेंड, रीड, ये नंबर, ये वर्ड दिए हुए हैं। गेट है, फास्ट है, और सेंड है, और रीड है। इसमें क्या कहा है कि ये दे रखा है नंबर्स, नंबर्स में ये दे रखा है कि भाई कैन बी रिटर्न इन नंबर्स, ये नंबर्स में रिटर्न कर सकते हैं, बट नॉट नेसेसरीली इन ऑर्डर, मतलब कि इनमें कर तो सकते हो तुम, ठीक है। यानी कि नंबर दे दिए, ये रैंडम नंबर है, अब इनमें से इनके हिसाब से चूज करना पड़ेगा कौन सा इनमें मोस्ट करेक्ट है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं पोजिशन। अब यहाँ पे एक चीज और दी है, देखो जरा, पोजिशन ऑफ लेटर इन वर्ड्स एंड द कोरस्पॉन्डिंग डिजिट रिस्पेक्टिव नंबर आर द सेम, यानी कि पोजिशंस उनके अकॉर्डिंग जो है सेम रहेगी। जैसा कि अगर ए से 9 मैच हुआ तो हर जगह ए से 9 ही मैच होगा, ये बात याद रखना, ठीक है। अब जरा देख लेते हैं नंबर्स में क्या दे रखा है इन्होंने, 2938, 6938, 0798 और 5917। अब सब में देखो 9 कॉमन है, और यहाँ पे क्या कॉमन है, जरा देखो इसमें ए कॉमन, यहाँ भी ए कॉमन, ए कॉमन, ए कॉमन। तो क्या हम कह सकते हैं कि ए जो है, ए कोरस्पॉन्डिंग टू 9 है। अगर ए कोरस्पॉन्डिंग टू 9 है, ठीक है, तो इस समय एक चीज देखो जरा, फिर ए अगर कोरस्पॉन्डिंग टू 9 है तो सब में जो ए है वो सेकंड सेकंड पे है, तो इसमें भी 9 भी सेकंड पे है, बस 9 इसमें थर्ड पे है, और यहाँ पे ए थर्ड पे है। तो रीड जो होगा वो 0798 के ही कंपेरिजन में आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ से भी ए तो 9 हो गया, तो ई क्या होगा, ई क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इसी से देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। निगेट में 2 बार ई आया हुआ है, 2 बार ई आया हुआ है, यानी कि ई की जगह क्या आएगा, 7 आएगा, 2 बार 7 आएगा, ठीक है। तो जरा देखो 2 बार 7 किसमें आया हुआ है, यहाँ पे आया हुआ है 7 2 बार, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ओके। अगला क्वेश्चन, एक बोटमैन है, जरा ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको देखना। एक बोटमैन है, वो एक बैंक पे है रिवर के, उसको क्या करना है, एक डॉग है, एक कैट है, और एक कंटेनर है फुल ऑफ मिल्क, उनको दूसरे बैंक पे लेके जाना है। इनके वो, ये नदी है, अगर वो इधर खड़ा है, यहाँ पे कैट है, यहाँ पे डॉग है, और यहाँ पे मिल्क है, और उसको इन सब चीजों को यहाँ इधर वाली साइड लेके आना है, ठीक है। और ये यहाँ पे ये नाव है, ठीक है, ये नाव है, ओके, नाव है। तो अब इसमें क्वेश्चन आया कि जो कैट है, कैट कैन नॉट लेफ्ट अलोन विद मिल्क और डॉग, ना तो वो डॉग के साथ रह सकती, यानी कि कैट प्लस डॉग नहीं रह सकता, कैट प्लस मिल्क नहीं रह सकता। तो बताओ मिनिमम नंबर ऑफ टाइम बोट मैन हैव टू क्रॉस रिवर, कितनी बार उसे रिवर क्रॉस करनी पड़ेगी। तो भाई देखो यहाँ पे हम पहली कंडीशन लेके चलते हैं, सबसे पहले हम किसको लेके जा सकते हैं, भाई हम कैट को लेके जा सकते हैं, बिल्कुल कैट को लेके जा सकते हैं, डॉग को नहीं, क्योंकि ये दोनों पॉसिबल नहीं है, ठीक है।
तो हम सबसे पहले केट को हम यहाँ से केट को हम लेके गए इधर, ठीक है। तो सबसे पहले केट चली गई इधर, ओके। अब जब केट चली गई तो फिर हमें वापस आना पड़ेगा खाली, जो सेकंड हो गया। अब हम खाली आ गए। अब थर्ड पे क्या हो भाई, अब हमें कुछ ना कुछ उधर लेके जाना पड़ेगा। तो अगर हम वहां पे डॉग लेके चला जाए, तो डॉग अगर लेके गए तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि डॉग अगर लेके गए वहां पे और फिर हम वहां से फिर डॉग को वापस लेके आना पड़ेगा, क्योंकि कैट को लेके आएंगे तो मिल्क रह जाएगा यहाँ पे। तो हम यहाँ से फिर क्या लेके जाते हैं, वापसी में लेके जाएंगे हम। देखो जरा यहाँ से वापसी में हमने यहाँ से मिल्क ले लिया, मिल्क ले लिया। अब मिल्क यहाँ पे चला गया, यानी कि यहाँ पे कैट आ गई प्लस मिल्क आ गया। अब कैट और मिल्क साथ में ले सकते, तो हमने क्या करा, वापस भेज दिया किसको, कैट को, ठीक है। कैट को हमने वापस भेज दिया, यहाँ पे चौथी स्टेप। अब कैट वापस चली गई और मिल्क सिर्फ यहाँ पे। तो अब यहाँ पे से हम, अगर हम यहाँ से डॉग लेके जाए कैट छोड़ दे तो सही नहीं रहेगा। तो हमने क्या करा, फिर यहाँ से हमने ये कैट, अभी तक तो क्या था यहाँ पे, कैट इधर थी, ठीक है। कैट इधर से हमने उधर ले गए, फिर हमने क्या करा, मिल्क उधर ले गए, फिर हम कैट को ही वापस ले आए, कैट को हम वापस लिया, ठीक है। तो हम क्या करेगा, कैट को यहाँ छोड़ा और हम डॉग को जो है उधर ले गए। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, डॉग प्लस मिल्क हो गया, ठीक है। तो डॉग प्लस मिल्क पे तो कोई डाउट ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फिर हमने क्या करा, वापस भेजा भाई बोटमैन को, चलो वापस जा, ठीक है, छठी बारी में। और सातवीं बारी में क्या होगा, अब वो सातवीं बारी में क्या लेके आएगा, वो सातवीं बारी में कैट को लेके आ जाएगा। तो कोर कैट ये तीनों चीज आ जाएगी। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो सीधी सी बात, सबसे पहले कैट को लेके गए, ठीक है। सबसे पहले कैट आ गई, कैट आने के बाद में हम वापस गए एक बारी में और। अब फिर उसके बाद में हम डॉग नहीं ला सकते, मिल्क ले आए। तो मिल्क लाए, मिल्क ला के यहाँ पे रखा, लेकिन कैट है अभी यहाँ पे। तो हमने क्या करा कि हमने कैट को वापस ले गए, कैट को वापस ले गए, कैट को वहां पे रखा, डॉग को वापस ले आए। अब डॉग हम मिल्क के साथ में रख सकते हैं, हम डॉग के साथ मिल्क रख दिया, फिर हम वापस गए खाली, और खाली फिर हम कैट को लेकर आ जाएंगे। तो 7 टाइम में हमारा क्वेश्चन, 7 टाइम में हमारा ये काम हो गया, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन दिया है, एक पर्सन बोरो करता है इतने रुपए तो 2 साल के लिए, और इतने रुपए करता है 3 साल के लिए, विथ सेम सिंपल इंटरेस्ट। सेम सिंपल इंटरेस्ट जो होता है SI होता है, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P/R/T/100। ये बात याद रखना बस थोड़ा सा, ये मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, तुम लोगों को पता ही होना चाहिए, ठीक है। P होता है प्रिंसिपल अमाउंट जो लिया उधार, R रेट होती है, ठीक है, और T टाइम होता है, ओके। इफ ही पे टोटल इतना इंटरेस्ट, देन व्हाट इज द एनुअल रेट। अब एक काम करते हैं, देखो जरा, टोटल उसको देने पड़े 550, और सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट का और सिंपल इंटरेस्ट सेकंड का दोनों निकाल देते हैं। तो फर्स्ट का क्या होगा, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या था इसमें, ये था, और आर रेट थी, टाइम 2 ईयर था, अपन 100 हो गया, प्लस में इसी तरीके से क्या होगा यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट सेकंड वाले का 2000 इंटू आर इंटू में 3 ईयर के लिए, और ये हो गया, इससे ये 0, इससे 0। तो 550 इज इक्वल टू क्या हो गया, 50R प्लस में 60R, ठीक है। 550 इज इक्वल टू कितना हो गया, 110R, R इज इक्वल टू कितना हो गया 5, तो 5% R आ गया, ठीक है। तो रेट हमारी क्या आ गई 5%, ओके। सिंपल क्वेश्चन था बहुत, ओके। सो इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि एन ऑडिटोरियम, एक ऑडिटोरियम है जिसमें 8 सीट है, इन फ्रंट रो, पहली रो में 8 सीट है, ठीक है। इसने क्या कहा कि विद एवरी रो टू फॉलो हैविंग 4 मोर सीट, यानी कि इससे अगली जितनी भी रो होगी उनमें पिछली से 4 ज्यादा रहेगी, यानी कि इससे अगली में 12 हो जाएगा, उससे अगली में 16 हो जाएगा, फिर उसके बाद में 20 हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। एंड इसने बोला कि टोटल कैपेसिटी दे दी 416। तो अब मुझे पता नहीं है इसमें टोटल कितनी रोज है, तो मान लिया मैंने n रोज है, ठीक है, और इनका सबका सम कितना हो जाएगा 416 हो जाएगा। तो पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं। तो मुझे पता है कि एस एन जो होता है वो क्या होता है, n/2 2a n-1 इंटू में d, ठीक है। अब एस एन कितना दिया है यहाँ पे 416 कैपेसिटी है टोटल, n नंबर निकालना है मुझे, और 2a, a की वैल्यू क्या होगी
8 2 जा 16, ए ये होता है और डी होता है इनका बीच का डिफरेंस। ठीक है, जो कितना दिया हुआ है, जो कि दिया हुआ है मुझे 4। ओके, तो अब देखो जरा, इस 2 से ये कट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये कितना हो जाएगा, पहले 416, एक काम करते हैं 4 से डिवाइड कर दे थ्रू आउट, सही रहेगा क्या, सही रहेगा। 4 या 2 से इसको कट कर देते हैं, पहले ये 8 टाइम कट गया, ये 2 टाइम कट गया, अब फिर 2 से कट कर देते हैं। ठीक है, तो 208 n इंटू 8 प्लस, सॉरी अब 2 से कट किया तो यहाँ पे 4 आना चाहिए ना, तो 4 प्लस n माइनस 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया, जरा देखो, जरा इसको खोल लेते हैं जल्दी जल्दी से। n स्क्वायर प्लस में 3n माइनस का 208 हो गया। ठीक है, ये इसको एक तरीके से और भी सोल्व कर सकते हैं, अगर तुम्हें हार्ड लग रहा हो तो ये कर लेते। देखो n इंटू में कितना हो गया, n प्लस 3 हो गया, और ये हो गया किसका इक्वल, 208 की। अब 208 के फैक्टर बताओ जल्दी जल्दी से क्या होते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया, 104, और 104 का आधा कितना हो गया, 52, फिर 52 का 26। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13। ठीक है, ये हो गया। तो यानी कि एक तरीके से n इंटू एन प्लस 3, ये कितना हो गया 13 इंटू 16। देखो जरा n की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 13 आ गई। ठीक है, इसको भी सोल्व कर सकते हो, यहाँ से भी यही आएगा, n की वैल्यू 13 आ गई। तो टोटल इसमें कितनी हो गई, 13 रोज हो गई। ठीक है, 13 इसमें रोज हो गई। तो 1 2 3 4 5 6 तक हमने लिखा हुआ है, तो अब 13 तक लिख लेते हैं। 28 के बाद 32 के बाद क्या आएगा, 36 40 44 48 52 एंड 56। देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, ये हो गए टोटल। अब इसने पूछा है मिनिमम नंबर ऑफ रोज कितनी होगी जिसमें 150 मतलब 150 पीपल बैठ जाएंगे। अब मिनिमम पूछा है इसने, मिनिमम मतलब देखो जहां ज्यादा से ज्यादा भरेंगे उन्हीं से तो मिनिमम निकल के आएगा। तो अगर हम इनका सम करें पीछे से तो चेक कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि मिनिमम कितना होगा। तो जरा देखो, इनका सम, तीन का सम करके देख लेते हैं बस जरा। इन दोनों का सम हो जाएगा 100 प्लस 56, तो 156 हो जाएगा कि नहीं, तो 156 सम हो जाएगा किनका, इन लास्ट की 3 का, तो आंसर तो 3 होगा। लेकिन अगर इसका क्वेश्चन चेंज कर दिया होता है, यहाँ पे मैक्सिमम पूछ लिया होता, तो मैक्सिमम में हम क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं इनको सम करना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा। अभी क्वेश्चन आया है, इसने कहा कि इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है, ए फादर सेड टू हिज सन। ठीक है, तो फादर है, सन को बोल रहा है कि आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर व्हेन आई बिकम फादर। यानी कि जब सन जीरो का था, सन जब जीरो का था ना, तो फादर जो था वो एक्स था। तो अब जब ये एक्स साल का हो गया तो फादर 2x साल के हो जाएंगे, सही बात है क्या। अब करंट एज फादर की कितनी है, 52, तो 2x इक्वल टू 52 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आई, 26 आ गई। ओके, इनके अभी सन की एज कितनी आ गई, 26 आ गई। तो एज सन की कितनी हो जाएगी, 10 साल बाद, 10 साल बाद प्लस 10 हो जाएगा 10 साल बाद। और क्या है भाई, इजी सा क्वेश्चन है, हलवा। चलो ये करते हैं जल्दी से। इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया है इसमें, इसने कहा है कि ट्रैक्टर है, मैंने सर्टेन सेट ऑफ डायमीटर, ठीक है, सर्टेन सेट ऑफ डायमीटर दे रखा है, इस ए ट्रैक्टर फ्रंट व्हील मेक 2 revolution फॉर एवरी 1 रेवोल्यूशन ऑफ रियर व्हील। यानी कि पिछला, तुमने देखा भी होगा ट्रैक्टर का पिछला व्हील बड़ा होता है, अगला छोटा होता है। ठीक है, तो इसने ये कहा कि जब ये एक चक्कर काटता है तो ये 2 चक्कर काट देता है। ठीक है, ओके, तो द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग ऑफ व्हील ऑफ डायमीटर, ये दे दिया इसने कि फ्रंट बाय रियर, तो फ्रंट रिवोल्यूशन पर रियर रिवोल्यूशन, फ्रंट बाय रियर पर रियर, फ्रंट पर रियर। अब देखो जरा, फ्रंट 2 काट रहा था स्टार्टिंग में और रियर एक ही काट रहा था, ये बात तो सच है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, फ्रंट बाय रियर घटता जा रहा है, तो यानी कि घट रहा है। अब इसको देखते हैं, और वो भी चेंज इन डायमीटर से। तो अगर एक बार देखो,
चेंज इन डायमीटर। अब डायमीटर में इसने पूछा है कि कौन सा करेक्ट है, कि ओनली द रियर व्हील डायमीटर इज इंक्रीज, कि डायमीटर किसका इंक्रीज हो रहा होगा इसमें, रियर का या पीछे का, किस हिसाब से। तो एक चीज देखो, जब भी अब अगर मैं डायमीटर को क्या कर दूं, ऐसे समझो कि मान लिया, ऐसे समझो कि मान लिया मैंने इसका डायमीटर दुगना कर दिया, दुगना नहीं, इसके डायमीटर में मैंने +1 कर दिया, ठीक है, और इसके डायमीटर को क्या कर दिया मैंने, इसमें भी डायमीटर को +1 कर दिया, ठीक है। तो दोनों में +1 कर दिया, तो क्या अब रिलेशन सेम रहेगी, रिलेशन सेम रहेगी क्या, नहीं रहेगी। भाई अब क्या होगा, जो जैसे ही जैसे हम बड़ा करते जाएंगे ना दोनों के डायमीटर को, तो दोनों के डायमीटर एक तरीके से पास आने की ट्राई करेंगे। तो जब दोनों का डायमीटर पास आने का ट्राई करेगा, तो रेशो जो है दोनों को 1 के करीब आना शुरू करेगी। भाई 1 के करीब ही तो आना शुरू कर देगा। ये देखो जरा, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो रेशो है ना दोनों का, वो 1 के पास आ रहा है। तो 1 का पास आ रहा है, तो इनकी क्या हो रहा होगा, दोनों का डायमीटर क्या हो रहा होगा, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा होगा। कैसे प्रूफ करके दिखाते हैं अभी, ठीक है, इंक्रीज हो रहा होगा इक्वली। कैसे, जरा देखो, मान लिया स्टार्टिंग में दोनों का जो डायमीटर है, इसका डायमीटर मान लिया स्टार्टिंग में इसका डायमीटर 2 था और इसका डायमीटर 1 था, ठीक है, ओके। जब इसका डायमीटर 2 था, इसका 1 था, तो इनका जो रेशो आया था, रेशो कितना आया था, 2/1। अब मैंने क्या करा, इसको 3 कर दिया, इसको 2 कर दिया, तो रेशो क्या आएगा, रेशो क्या आएगा, जरा देखो जरा, 3/2। जब मैंने इसको, फिर मैंने इसको क्या कहा, फिर मैंने इसको 4 कर दिया, उसको 3 कर दिया, जरा रेशो देखो 4/3 हो गया। इसी तरीके से मैंने इसको 5 कर दिया और इसको कर दिया 4, तो 5/4 हो गया। तो एक चीज देखो जरा, जैसे जैसे मैं डायमीटर इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है, वैसे वैसे डायमीटर इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, जो रिवॉल्यूशन हो रहे हैं वो कम होते जा रहे हैं। और जो रेशो देखो, रेशो ये कितना है, ये 2 है, ये 1.5 है, ये कितना 1.33 हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया सर, ये तो और भी छोटा हो गया, ठीक है, 3 एंड 5/3, सॉरी 5/4 हो गया, वही तो मैं सोच रहा हूँ, गड़बड़ है, 1.25 हो गया। तो देखो जरा, ये कम होते आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, कम होते नहीं आ रहे क्या। तो जैसे जैसे मैं, ये मैंने तुम्हें प्रूफ किया कि जैसे जैसे मैं डायमीटर बढ़ाने लगा दोनों के, वैसे वैसे रेशो क्या होगा, कम होने लगा। और तो वही तो हो रहा है, यहाँ पे रेशो कम हो रहा है, तो इनके दोनों के डायमीटर जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन, जल्दी जल्दी से खत्म कर लेते हैं इसको। इसमें क्या दिया है कि भाई ये एक डायग्राम है जिसमें मेल और फीमेल की प्रेफरेंसेस दी गई है फूड की। जो विड्थ होती है वो प्रोपोर्शनल है नंबर की, इनकी जितनी इनकी विड्थ होगी वो नंबर्स के प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ कौन सा इनकरेक्ट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, चिकन इज द सेकंड मोस्ट प्रीफर्ड फूड इन मेल। मेल में सेकंड प्रीफर्ड क्या है, देखो फर्स्ट प्रीफर्ड तो मेल और फीमेल, देखो मेल में सबसे ज्यादा जो है ये फर्स्ट पे होगा, मेल ये फर्स्ट हो गया। और सेकंड पे देखो, सेकंड पे चिकन हो गया, थर्ड पे ये हो गया, ठीक है, दिख रहा है ना, ये तो ये तो करेक्ट हो गया, ये करेक्ट हो गया। अब अगला देखते हैं, एज कम्पेयर टू मेल मोर फीमेल प्रीफर वीट। अब देखो मेल, हम वीट की बात कर लेते हैं, वीट की, ये है वीट वाला ऑप्शन है। वीट में देखो मेल ज्यादा है, फीमेल ज्यादा है, तो इसमें क्या कहा है, मेल फीमेल ज्यादा वीट खाती है, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हो गया। अब बात करते हैं किसकी, मटन और मिलेट की। तो मटन और मिलेट की बात करते हैं, मटन और मिलेट कहाँ पे, मटन, मटन तो ये रहा, मटन को तो दिख भी नहीं रहा हमें। मिलेट की बात कर लेते हैं, मिलेट पे ही क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। तो एज कम्पेयर टू मेल मोर फीमेल प्रीफर मटन और मिलेट। मिलेट पे देखो जरा, मिलेट पे देखो जरा, फीमेल ज्यादा नहीं है, फीमेल ज्यादा है, यस करेक्ट है, ये भी करेक्ट हो गया। और यहाँ भी देख लो, मटन में, मटन में मेल की तो बहुत बहुत स्लाइट सी है, ठीक है, और फीमेल की देखो कितनी ज्यादा है। अब बात करते हैं, फ्यूअर फीमेल प्रीफर राइस देन टोटल नंबर ऑफ मेल प्रीफरिंग मेज एंड मिलेट, ठीक है। तो देखते हैं, राइस देखो कितना है, फीमेल का राइस कितना है, फीमेल का राइस देखो इतना है, फीमेल का राइस, ठीक है, ये फीमेल का राइस है, ओके, ये फीमेल का राइस है। और मेल का मेज और मिलेट देख लेते हैं, मेज, ये मेज है मेल का, ये मेज है मेल का, और ये मिलेट है मेज का। क्या इन दोनों का सम, इन दोनों का सम क्या इससे बड़ा है क्या, इससे, फीमेल वाले से, नहीं, गलत है भाई, ये ज्यादा है, फीमेल जो है वो ज्यादा, फीमेल जो है
ज़्यादा राइस प्रेफर करती हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ओके, देखते हैं और भी है क्या। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग के साथ में आते हैं आपके साथ।